सोचिए हम घर बैठे बैठे अपना मोबाइल खोलते हैं, एक बटन दबाते हैं और जो भी ऑर्डर करना होता है वो ऑर्डर कर लेते हैं केवल 10 मिनट में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन 10 मिनटों की कीमत कौन चुका रहा है? और वो डिलीवरी बॉय जो ट्रैफिक तोड़ते हुए आता है, वो बाइक जो बारिश धूप ठंड किसी भी चीज से नहीं रुकता, और वो सिस्टम जो इंसान से मशीन की तरह काम करवाता है। अब वही 10 मिनट डिलीवरी सरकार के निशाने पर आ गया है। जी हाँ, भारत में पहली बार सरकार ने सीधे ब्लिंकिट, जिप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियों से कहा कि 10 मिनट डिलीवरी का दावा बंद कर दीजिए। यह सिर्फ एक टैगलाइन हटाने की कहानी नहीं है, ये पूरे मॉडल की कहानी है जिसने रफ्तार को सुविधा बना दिया और इंसान को उसका ईंधन। चलिए, क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं फेम न्यूज। देखिए, 13 जनवरी को भारत की क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में एक बड़ा फैसला सामने आया। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडविया ने साफ शब्दों में कह दिया कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे कंपनियां अपने प्रचार और विज्ञापनों से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाएं। सरकार का तर्क यह है कि भले ही ये 10 मिनट की डिलीवरी देखने में आकर्षक लगती हो, लेकिन इसके पीछे डिलीवरी पार्टनर्स पर तेज रफ्तार, असुरक्षित ड्राइविंग और लगातार दबाव का खतरा छिपा हुआ होता है। अब देखिए, ये फैसला अचानक क्यों आया है, इसके पीछे भी एक कारण है। इस फैसले की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, इसके पीछे कई महीनों का गुस्सा और दबाव था। दरअसल दिसंबर 2025 में, यानी कि 25 और 31 तारीख को देश भर में गिग वर्कर्स ने हड़ताल की। ये वही दिन था जब क्विक कॉमर्स कंपनियां सबसे ज्यादा कमाई करती है। डिलीवरी पार्टनर्स की मांग साफ थी, 10 मिनट डिलीवरी का दबाव खत्म किया जाए, पुराने और स्थिर पेमेंट सिस्टम को वापस लाया जाए और राइडर सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाए। उनका कहना था कि ऐप का एल्गोरिदम उन्हें जल्दी पहुंचने पर मजबूर करता है, भले ही सड़क खाली हो या भरी, मौसम सही हो या खराब, उनको 10 मिनट में डिलीवरी करनी ही पड़ती है। अब देखिए, कंपनियां क्या कहती है इसके पीछे, ये भी आपको बताते हैं। जब भी सवाल उठता है, कंपनियां एक ही जवाब देती थी, हम राइडर्स पर कोई टाइम प्रेशर नहीं डालते। कहा जाता था कि डिलीवरी टाइम डार्क स्टोरी से दूर है। जी हां, ट्रैफिक, मौसम और राइडर की उपलब्धि पर निर्भर करता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं था। ग्राउंड पर हकीकत कुछ और ही थी। राइडर जानते थे जो जल्दी पहुंचेगा उसे ज्यादा ऑर्डर मिलेगा, अच्छी रेटिंग मिलेगी और ऐप में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी दबाव था, भले ही लिखा हुआ नहीं था, लेकिन दबाव था। अब सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, कई बैठकों के बाद जहां ई कॉमर्स कंपनियों के सीनियर अधिकारी और मंत्रालय सामने सामने बैठे, सरकार ने कहा 10 मिनट डिलीवरी को प्रचार का हथियार मत बनाइए। यह सीधा बैन नहीं है, लेकिन यह एक साफ संकेत है। इसके तुरंत बाद इटर्नल ग्रुप की ब्लिंकिट ने अपने ऐप और विज्ञापनों से 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटा दिया। पहले टैगलाइन थी 10 मिनट में 1000 प्लस प्रोडक्ट डिलीवरी, अब बदलकर हो गई है आपके दरवाजे पर 30,000 प्लस प्रोडक्ट डिलीवरी। यानी स्पीड को फोकस हटाकर रेंज और सुविधा पर जोर दिया गया है। क्या बाकी कंपनियां भी ये डिलीवरी जो 10 मिनट का दावा करती है वो हटाएगी? देखिए, उम्मीद किया जा रहा है कि स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो भी जल्द ही ये कदम उठाने वाली है। ऊपर से देखने में ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन असल में इसका असर क्विक कॉमर्स की सोच और बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है। अब क्या डिलीवरी स्लो हो जाएगी? देखिए, ऐसा मत सोचिए। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही आ रहा है। इसका जवाब है नहीं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अधिकारियों का मानना है कि टैगलाइन हटाने से डेली ऑपरेशन पर कोई इसका बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। घनी आबादी वाले इलाके में जहां डार्क स्टोर 200 से 300 मीटर अंदर होते हैं, जहां भी 4 से 5 मिनट डिलीवरी संभव है। फर्क बस इतना है कि जब इससे बड़े बड़े शब्दों में बेचा नहीं जाएगा, बिजनेस पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। ब्रोकरेज फर्म एलेरा कैपिटल के मुताबिक ये बदलाव ज्यादा मार्केटिंग का है, मॉडल का नहीं। उनके अनुसार 10 मिनट डिलीवरी कोविड के बाद ग्राहकों को आकर्षित करने का तरीका था। आज मेट्रो शहरों के क्विक कॉमर्स लोगों की आदत बन चुकी है। ग्राहक जानते हैं कि 20 से 30 मिनट में सामान आ जाएगा, तो पारंपरिक ई कॉमर्स से कई गुना तेज है। हालांकि इस टैगलाइन को हटाने के डिमांड पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, एक और सवाल आता है, क्या मुकाबला कम हो जाएगा? देखिए, यहां जवाब थोड़ा अलग है। तेज डिलीवरी की रेस खत्म नहीं होगी, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी सेम डे और सेम
आर डिलीवरी पर काम करते हैं। लेकिन अब मुकाबला मिनटों की गिनती पर नहीं, क्वालिटी, भरोसा और सिस्टम पर होगा। जिसका डार्क स्टोर नेटवर्क बेहतर होगा, जिसकी सप्लाई चेन मजबूत होगी, वही आगे निकलेगा। भारत में क्विक कॉमर्स इतना बड़ा क्यों हुआ? देखिए, लॉकडाउन के दौरान 30 मिनट से कम में डिलीवरी भारत में तेजी से फैली। जहां अमेरिका में इस तरह के कई स्टार्टअप बंद हो गए, वहीं भारत में यह मॉडल मजबूत होता चला गया। आज ग्रोसरी के अलावा यह प्लेटफॉर्म ब्यूटी प्रोडक्ट्स, दवाइयां, होम एसेंशियल्स सब कुछ पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी वजह डार्क स्टोर का तेजी से फैलता नेटवर्क। आगे का भविष्य क्या कहता है? गोल्डन मैन के मुताबिक भारत की क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री FY25 में करीब $6 बिलियन की थी। FY30 तक ये बढ़कर $47 बिलियन तक पहुंच सकती है। सिविलास का कहना है कि 2030 तक देश की करीब 7,500 डार्क स्टोर बने हुए होंगे, और यानी सिर्फ एक टैगलाइन हटाने से इस सेक्टर की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। अब देखिए, इस फैसले के बाद कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा कि वे राइडर्स पे निवेश करें, बेहतर पेमेंट सिस्टम बनाए, टेक्नोलॉजी को इंसान के हिसाब से डाले, छोटे शहरों में आक्रामक दवाओं के बजाय स्थिर और भरोसेमंद सर्विस पर जोर दे। आखिरी बात, 10 मिनट डिलीवरी से पीछे हटना क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री को और मैच्योर होने का संकेत देता है। स्पीड इसकी पहचान रहेगी, लेकिन भविष्य सिर्फ रफ्तार का नहीं होगा। भविष्य होगा जिम्मेदार, सुरक्षित और टिकाऊ विकास का। अब सवाल आपसे है, क्या आपको सच में 10 मिनट में सामान चाहिए, या थोड़ा देर में लेकिन सुरक्षित सिस्टम? कमेंट में जरूर बताइएगा।